एक सवाल बार बार उठ रहा है, यूपी की राजनीति में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। हफ्ते भर से एक ही सवाल इस गलियारे में तैर रहा है। बयानबाजी, मुलाकातें और अंदर खाने बैठकों की खबरों ने यूपी के माहौल को पूरी तरह गरमा रखा है। बिल्कुल। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली रवाना हो चुके हैं। सरकार के साथ यूपी बीजेपी का संगठन भी इस दौरान दिल्ली में मौजूद रहेगा। तो सवाल यह है कि पिछले कुछ दिनों से जो सरकार बनाम संगठन की लड़ाई चल रही थी, क्या उसका पटाक्षेप हो पाएगा? इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाता है। लोकसभा चुनाव गुजर गए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी बन गए, बीजेपी ने 240 सीटें भी जीत ली, लेकिन एक कसक रह गई। हुआ यह कि यूपी में बीजेपी की भद पिट गई। कहां तो 80 में से 80 सीटें जीतने के दावे किए जा रहे थे और कहां यूपी में बीजेपी की गाड़ी 33 पर अटक गई। और यहीं से शुरू हुई यूपी में बीजेपी की संगठन बनाम सरकार वाली कहानी। ये कहानी भर है या फिर इसमें कुछ सच्चाई है, ये सवाल बड़ा है। लेकिन कुछ दिन पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान आप जरूर सुनिए। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। मैं उस मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। पर्दे के पीछे की खबर यह है कि यूपी में बीजेपी के कार्यकर्ता यानी संगठन का आरोप है कि यूपी में अफसरशाही हावी है और निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही। बूथ से लेकर जिला संगठन तक कार्यकर्ताओं में नाराजगी और निराशा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अफसरों के खिलाफ अगर शिकायत है तो सबूत लाओ, लेकिन विधायक इस राय से सहमत नहीं है। इधर यूपी सरकार और संगठन की रसाकशी के बीच सभी नेता दिल्ली आ रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, इनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दिल्ली जाने वाले हैं। लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले आज शाम लखनऊ में आरएसएस की अहम बैठक में ये सभी नेता मौजूद रहेंगे। चूंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी विधायकों और सहयोगी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। हालात ये हैं कि यूपी में बीजेपी की हार की समीक्षा बैठक में भी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल नहीं हुए। आजमगढ़ की बैठक में ओम प्रकाश राजभर नहीं गए। ऐसे में ये मैसेज निकलने लगा कि यूपी बीजेपी में ओबीसी धड़ा अलग तरीके से सोच रहा है और काम भी कर रहा है। अखिलेश यादव ने इसी मौके का फायदा उठाकर ये ऑफर भी दे दिया कि 100 विधायक लाओ और सीएम बन जाओ, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य की योगी से अनबन और साफ हो गई। एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के मोहरे हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी अखिलेश यादव के बयान का समर्थन किया है। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? बिल्कुल, ये लोग पूरी तरीके से दिल्ली के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब पासवर्ड दिल्ली की जो उन्होंने बात कही बिल्कुल सही है। पूरी ये लड़ाई दिल्ली बनाम यूपी की है और ये पूरी दिल्ली के इशारे पर प्रदेश के अंदर ये काम हो रहा है। इधर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर दिया, कहा कि अखिलेश यादव कांग्रेस के मोहरे हैं, उन्हें अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। तो कुल मिलाकर दिल्ली में पीएम मोदी इन सभी नेताओं से मिल सकते हैं। इस वक्त दिल्ली दरबार 2 बिंदुओं को आधार बनाकर फैसला कर सकता है। एक तो योगी के खिलाफ एकजुट हो रहे पिछड़े वर्ग के नेताओं की नाराजगी, तो दूसरी संगठन के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं की नाराजगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद संगठन और सरकार में कोई बदलाव होता है या फिर यूपी में केशव प्रसाद मौर्य को और इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।